बूचा शहर में हर दूसरे कदम पर एक त्रासदी है। सड़क के किनारे बुजुर्ग अपनी साइकिल के साथ गिरे हुए हैं। पास जाने पर पता चलता है कि वो तो गुजर चुके हैं, लेकिन उनकी तलाश करने वाला कोई भी नहीं बचा है। अब हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, उसके बाद आपकी आत्मा अंदर से कांप जाएगी। सेनाएं जब आगे बढ़ती हैं, तो राशन और जीने के लिए जरूरी चीजों को तबाह कर देती है। जो गोली से नहीं मरते, वो बीमारी और भूख से मर जाते हैं। आज तक की टीम इस समय बूचा शहर के अंदर है। ये कीव से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर, और यहां पर भीषण लड़ाई हुई थी रूस और यूक्रेन की सेना के बीच। और इस समय भी जब यूक्रेन की सेना यहां पर अंदर घुस रही है, तो जो तबाही का मंजर है वो आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि यहां पर अभी भी शव निकाले जा रहे हैं, और यूक्रेन की सेना का यह कहना है कि रूस की सेना ने यहां पर जो लोग बंदी बनाए थे, यानी यूक्रेन के जो सिविलियंस यहां पर बंदी बनाए थे, उनके हाथ पीछे से बांधकर उनको गोली मार दी। और ये एक युद्ध का अपराध है। अगर आप आसपास देखिए तो ये यहां का मेन सुपरमार्केट है। ये मेन सुपरमार्केट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस पर भारी बमबारी हुई है। भारी बमबारी के अलावा अगर आप आसपास घरों को भी देखें तो घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। कैमरामैन ललित मोहन जोशी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं कि आग के बाद पूरा जो डिस्ट्रक्शन हुआ बमबारी के बाद, और वहां उस ट्रक के पास जो शव अभी भी पड़े हुए हैं, और पिछले कई दिनों से शव यहां पर पड़े हुए हैं। आज पहली बार एम्बुलेंसेस आकर इन शवों को यहां से हटाने का प्रयास कर रही है। इन शवों को यहां से हटाया जा रहा है। लेकिन बूचा में और इरपिन में बहुत भीषण लड़ाई हुई थी, और कई दिनों तक, लगभग 35-36 दिनों तक यहां पर रूस की सेना को रोक कर रखा था। लगभग पूरे बूचा इलाके पर रूस का कब्जा हो गया था। इरपिन पर उन्हें रोका गया था, कीव के बिल्कुल द्वार पर। लेकिन अब जब रूस की सेना यहां पीछे हटी है, तो जिस तरह की हिंसा वहां हुई, ये इन तस्वीरों में साफ नजर आती है। कितना निर्मम और क्रूर है ये सब कुछ। पुतिन के अंधे यमदूत इस नरसंहार को अंजाम देने के लिए कैसे कैसे हथियार लेकर पहुंचे थे, और कैसे बूचा के लोगों ने उनसे जान बचाने की लड़ाई लड़ी, ये भी आपको देखना चाहिए। ये जला हुआ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और इस तरह के कई जले टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, चाहे यहां पर मर्सिडीज हो, लेक्सस हो, इस तरह के जो जले टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ये आपको दिखाते हैं कि किस तरह की लड़ाई यहां बूचा में हुई। एक तरफ रूस की सेना तो दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना। जली बख्तरबंद गाड़ियां, जले घर, तबाह शहर, और हजारों लोग रूस और यूक्रेन के बीच हुई इस लड़ाई में बीचों बीच फंसे हुए थे। कईयों ने अपनी जान गंवा दी, कई घायल हो गए। ये युद्ध अभी के लिए तो इस क्षेत्र में, बूचा हो या इरपिन हो, इस क्षेत्र में तो एक तरह से युद्ध विराम है और रूस की सेना पीछे हट गई है। लेकिन प्रश्न यही कि आखिर इन लोगों की वो जवाब कौन देगा कि इनकी जो जान और माल का नुकसान हुआ है, जो परिवार हमेशा के लिए तबाह हो गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन?